जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि एसएससी सीजीएल की जो लेटेस्ट कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। चूँकि आंसर की आ चुकी है, अब आंसर की आ चुकी है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि अब कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। तो मैं सबसे पहले ही आपको चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो, एक्चुअल कट ऑफ तो जब भी पता चलेगी जबकि रिजल्ट आ जाएगा टीयर 1 का। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो वैकेंसी है वो भी कयास लगाया जा रहा है कि 40,000 पूरी हो चुकी हैं। अब कई जगह कोई 38,000। तो अभी तक कोई ऑफिशियल तो मतलब ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हालांकि अनुमान है कि ये वैकेंसी 40,000 होने की पूरी पूरी संभावना है। और वो बहुत जल्द ही रिजल्ट जो है वो जनवरी में रिलीज़ हो जाएगा। फर्स्ट वीक में ही उम्मीद है कि पूरा रिजल्ट आना चाहिए, तब एक्चुअल कट ऑफ पता चलेगी। लेकिन हालांकि अभी जो ये अनुमान बताया जा रहा है कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो 5 सबसे हार्ड शिफ्ट हैं उनमें से एक है आपकी, अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो ये जो है ये आपकी हार्ड शिफ्ट हैं। यानी 8 दिसंबर की शिफ्ट बंद हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, है ना, आपकी 1 दिसंबर की शिफ्ट 4 हो गई, 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 हो गई और 6 दिसंबर की शिफ्ट 1 हो गई। यानी जो पहली शिफ्ट है ये सभी 5 हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं मानता। उसका कारण ये है कि हो सकता है ये हो, लेकिन किसका कारण ये है कि ये जो डेटा है वो स्टूडेंट का लगभग कोई 400-500 डेटा लेके बैठे हुए हैं, 1000 में भी नहीं है। मतलब शिफ्ट के हिसाब से देखें, अगर एक शिफ्ट का उन्होंने 200 स्टूडेंट का किसी ने डेटा लिया, किसी ने 250 का ले लिया, किसी ने 500 या 1000 का भी ले लिया मैक्सिमम। तो क्योंकि स्टूडेंट जो है वो लाखों की संख्या में है, आप इस चीज़ को समझिए। और डेटा आप ले रहे सिर्फ 1000 का, वो भी किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के उन बच्चों का। तो ऐसे में ये कोई एक्चुअल तो नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता है। वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि ये शिफ्ट जो ईजी वाले हैं वो कहीं घबराएं, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ना घबराएं। ये डेटा बाद में चेंज भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो ये 5 शिफ्ट जो हैं वो सबसे इजी शिफ्ट बताई जा रही हैं। जैसे कि 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 हो गई, 6 दिसंबर की शिफ्ट 4 हो गई, 12 दिसंबर की शिफ्ट चौथी शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की शिफ्ट 4 हो गई। तो ये सबसे 5 इजी शिफ्ट बताई जा रही हैं। तो इनको जो लाभ है वो कम मिलेगा, और जिन लोगों के लिए ये जो 4 शिफ्ट में है उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा, ऐसा अनुमान बिल्कुल बताया जा रहा है। तो आप ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आप लोगों के लिए ये जो 5 शिफ्ट हैं इनमें लाभ कम मिलेगा और इन 5 शिफ्ट में लाभ ज़्यादा मिलने वाला है। चलिए, तो अब इस आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी, इस चीज़ को भी समझिए। और जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए तो वो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, देखो कि अगर ईजी और हार्ड शिफ्ट की बात करें, ईजी हार्ड शिफ्ट जो है वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी, मैं पहले ही बोल चुका था। और दूसरी चीज़ है, ये जो कट ऑफ है अभी जो हम बता रहे हैं, ये कट ऑफ चेंज भी हो सकती है, ठीक है। कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। कारण इसका ये है क्योंकि जो अभी तक वैकेंसी के हिसाब पे डिपेंड करेगा, और जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना होता है वो इस पर निर्भर करेगा। तो अभी के अनुमान में मैं बताऊं तो अभी जो कट ऑफ है वो अनुमान ये कहेगा कि यूआर में जो भी लोग 113 से 116 के बीच में हैं वो अभी सेफ जोन में है। और आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। और रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, और ये ही लगभग अंदाज में कट ऑफ रहनी चाहिए। और अगर चेंज होती है तो वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ कितने टाइम्स मतलब मेंस में अपीयर किए गए स्टूडेंट। अगर 20,000 ही वैकेंसी रहती हैं तो फिर कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं ओबीसी की बात करूं इसी आधार पर, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 105 से 108 रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 108 से 110 नंबर पे अगर कोई भी स्टूडेंट हैं वो सेफ़ हैं। और अगर इससे कम पर भी हैं तो भी आप मान लीजिए कि आप सेफ जोन में आप तैयारी कर सकते हैं मेंस की। और देखो, तैयारी करने से कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि तैयारी अगर आप करेंगे तो आपके आने वाले CHSL एग्ज़ाम भी है, वहाँ पर भी आपको लाभ ही मिलेगा। तो तैयारी करने में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बुरा है, आप तैयारी कर लीजिए। अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 78 से 83 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और आपका पूरा चांस है कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई होगा। अगर मैं ST की बात करूं तो ST जो है वो आपके 60 से 65 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि एक्स सर्विस मैन जो है उसकी कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने वाली है, 50 मार्क्स तक
जा सकती है कट ऑफ प्री की। अगर 50 मार्क्स तक आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो ये जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई, हमेशा ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ मार्क्स है, ये चेंज भी हो सकती है रिजल्ट आने के बाद। वो डिपेंड करेगा कि वैकेंसी क्या रही हैं, और उन वैकेंसी के आधार पर। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अपनी तैयारी में लगे रहें कंटिन्यू, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो क्या, अगर मान लो नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो आपका CHSL आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी करें। दूसरी चीज़, जो लोग भी ये कह रहे हैं कट ऑफ 100 या 100 से कम जाने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना मेंस का कोर्स बेचने के चक्कर में बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि मेंस के अपने सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोर्स बिक जाएँ, इस वजह से बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है, नहीं, कम से कम 115 से 120 तक भी हो सकता है UR की अगर चली जाए, यदि वैकेंसी नहीं बढ़ी तो। यदि वैकेंसी 40,000 होती हैं तो ये कट ऑफ वही रहेगी 113 से 116 तक बीच में, जो मैंने पहले बताया था वही रहने वाली है। और OBC की 105 से 108 के बीच में रहेगी। EWS 108 से 110। ये EWS कम क्यों नहीं बताई, क्योंकि अभी ज़्यादातर देखा गया कि EWS की कट ऑफ जो है वो लगभग अब OBC से ज़्यादा ही होने लग गई है कुछ पिछले एग्जाम्स में अगर देखेंगे। तो इस वजह से हो सकता है ये EWS की कट ऑफ थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है OBC से भी, तो ये हो सकता है, या जनरल के बराबर भी जा सकती है, थोड़ा एक नंबर पे ये भी हो सकता है, ठीक है। तो EWS कैटेगरी का थोड़ा सा मसला रहता है, बाकी कैटेगरी में कोई भी ज़्यादा विशेष चेंज नहीं आएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।